सबसे पहले खबर उज्जैन से, जहां पर महाकाल मंदिर में अब प्रसाद को स्कैन करके प्राप्त किया जा सकेगा। अब मशीन से लड्डू प्रसादी मिल सकेगी। श्रद्धालुओं को अब लड्डू प्रसादी के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मशीन से ही लड्डू प्रसादी मिल सकेगी। देश में पहला एटीएम ऐसा होगा जिसमें प्रसाद के लिए मशीन लगाई गई है और इस मशीन के माध्यम से जिस तरह से पैसे निकाले जाते हैं एटीएम से, ठीक उसी प्रकार इस मशीन के माध्यम से लड्डू प्रसादी मिलेगी। आपको बता दें, देश में यह पहली बार होगा जब प्रसाद के लिए एटीएम जैसी मशीन लगेगी। क्यूआर कोड स्कैन करके मशीन से लड्डू प्रसादी ले सकेंगे श्रद्धालु। आपको बता दें, महाकालेश्वर मंदिर में क्यूआर कोड स्कैन करने पर भक्तों को लड्डू प्रसादी मिलेगी। इसके लिए मंदिर परिसर में ही एटीएम जैसी मशीन लगाने की तैयारी प्रशासन ने और मंदिर प्रशासन। महाकालेश्वर मंदिर में लाखों लोग रोज दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, लंबी लाइनों में लगते हैं, जिसके बाद प्रसाद के लिए भी लंबी लाइन लगती है और अब प्रसाद पाने के लिए एक मशीन की सहायता से आसानी से प्रसाद लिया जा सकता है। हमारे साथ इस खबर पर ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र सिंह जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। सर, जब अब क्यूआर कोड चलन, देखिए, देश में जो महाकाल मंदिर में हर साल अगर देखा जाए तो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और लगातार जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो जब मंदिर में दर्शन करती है तो दर्शन करके वो प्रसाद भी अपने साथ ले जाना चाहती है। तो अब लगभग जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं और ज्योतिर्लिंग परिसर में ही अब वो चयन कर सकेगा कि उसे किस मात्रा का प्रसाद चाहिए और वहीं से वो अपना पैसे की जो है वो अपने ऑनलाइन डिजिटल भुगतान करके उसको प्रसाद मिल सकेगा। तो ये जो प्रसाद की सुविधा मिलेगी वो श्रद्धालुओं को 100 ग्राम, 200 ग्राम और 500 ग्राम के पैकेट की होगी और जिसकी कीमत भी 50 रुपए से शुरू होगी। सबसे बड़ी चीज है कि अब इससे क्या है कि श्रद्धालुओं को काफी 500 ग्राम के पैकेट्स जो है प्रसादी के ऑप्शन के रूप में मिलेंगे। मशीन की डिस्प्ले स्क्रीन पर ये प्रसादी के वो खत्म होते हैं तो फिर उसके बाद दोबारा उसकी उसमें भरना होगा और उसके लिए श्रद्धालुओं को इंतजार करना पड़ेगा। तो इस लिहाज से ये इस मशीन में इस तरह की सुविधा का खास तौर से ध्यान रखा जाएगा और दूसरे श्रद्धालुओं की भी सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा कि जिस तरह से कि मशीन की जो अपनी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार काम कर सके। और क्योंकि ये मशीन जो है वो श्रद्धालुओं के सुविधा के लिए लगाई जा रही है, क्योंकि इससे एटीएम की तरह ही आप क्यूआर कोड को स्कैन करके और प्रसाद ले सकते हैं और इसके लिए आपको डिजिटल भुगतान करना होगा। मतलब आप के पास में केवल अपना मोबाइल हो और मोबाइल के माध्यम से आप अपने क्यूआर कोड को न सिर्फ स्कैन कर सकेंगे बल्कि डिजिटल भुगतान करके और बड़ी आसानी से प्रसाद ले सकेंगे। और प्रसाद भी आपको ये पूरी तरीके से ये जो चढ़ाया हुआ प्रसाद होता है वही मिलेगा। तो ये श्रद्धालुओं के लिए एक कह सकते हैं कि एक बड़ी सौगात है और इस दिवाली के मौके पे ही इसकी शुरुआत होने जा रही है। तो ये सुविधा शुरू करने वाला महाकाल मंदिर देश का पहला मंदिर होगा। सर, मैं निश्चित रूप से आपकी बात से सरोकार करती हूँ कि बहुत तेजी से बढ़ानी पड़ेगी। देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल मशीन के भरोसे ही ये प्रसाद का वितरण किया जाएगा, क्योंकि ये अभी फिलहाल में 2 क्यूआर कोड स्कैन करने वाली मशीनें होंगी। बहुत से ऐसे श्रद्धालु भी आते हैं जिनके पास में जो न तो इस तरह का, क्योंकि बहुत से लोगों को इस तरह की सुविधा का यूज कर पाना आसान नहीं होता है, तो ऐसे में वो नगद पैसे देकर भी काउंटर से वो भुगतान करके प्रसाद ले सकते हैं और इस तरह के काउंटर भी सुचारू रूप से चलते रहेंगे, जो कहीं न कहीं मंदिर प्रशासन के द्वारा ही इस तरह के चलाए जाएंगे। तो श्रद्धालुओं के, क्योंकि मंदिर में देखा जाए तो हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और ऐसे में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं को मशीन के माध्यम से प्रसाद वितरण कर पाना आसान नहीं होगा। तो इसलिए जो अन्य काउंटर जो मैनुअली रूप से संचालित होंगे वो भी चलते रहेंगे और श्रद्धालुओं की पूरी सुविधा का भी इससे ध्यान रखा जाएगा।
बिल्कुल ठीक सर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। बता दें कि प्रसाद के लिए अब एटीएम जैसी मशीन महाकालेश्वर मंदिर में लगाई जाएगी। देश में पहली बार ऐसा मंदिर होगा जहां पर क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद मशीन से लड्डू प्रसादी श्रद्धालु ले सकेंगे। आपको बता दें आगामी 15 दिनों के भीतर ये मशीन, दूसरी मशीन भी लग जाएगी और इस मशीन से एक बार में 150 पैकेट रखने की क्षमता इसमें बताई गई है और 150 पैकेट एक बार में ये मशीन देगी। इसके अलावा मैनुअली भी जो काउंटर, जैसे कि हमारे ब्यूरो चीफ ने बताया कि मैनुअली जो पैसे दे के, नगद दे के भी प्रसाद लिए जाने की प्रक्रिया अनवरत चलती रहेगी।